morning, students. I welcome you all in the science class. We have completed our chapter number 11, that is work and energy, and your chapter number 12, that is not in your syllabus. It is deleted. This year it is deleted. So we will not do this chapter number 12. Now we will do our chapter number 13, that is why do we fall ill. हम बीमार क्यों होते हैं। आजकल बेटा सबसे बड़ा हमारा क्या है इशू कि हम हेल्दी कैसे रह सकते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज हमारे पास क्या है कि हम अपने आप को फिट और हेल्दी कैसे रख सकते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे व्हाई डू वी फॉल इल, हम बीमार क्यों होते हैं। देखिए आपको भी पता है दैट और स्मॉलेस्ट यूनिट इन द बॉडी इज सेल। ठीक है, सेल से स्टार्ट होते हैं एंड आफ्टर सेल, सेल कंबाइन टू फॉर्म टिश्यू, टिश्यू फॉर्म ऑर्गन एंड ऑर्गन आफ्टर दैट फॉर्म ऑर्गन सिस्टम। तो हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स हैं, ठीक है, जो अपना अपना काम कर रहे हैं। तो हर एक को अपना अपना काम करना पड़ता है और उनको सुचारू रूप से चलाने के लिए, ठीक है, हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, दैट इज़ वी शुड रिमेन हेल्दी। मीन्स हम हेल्दी तभी रहेंगे जब वो ठीक ठाक काम करेंगे। ठीक है, जैसे कोई भी ऑर्गन है हमारा, फॉर एग्जांपल हार्ट है, हार्ट बीट करता है, ठीक है, हार्ट का अपना फंक्शन है, पंपिंग ऑर्गन है। लंग्स ब्रीदिंग के लिए हैं। किडनी जो है हमारी वो यूरिन को फिल्टर करती है। ब्रेन का क्या काम है, थिंकिंग पार्ट है वो ब्रेन हमारा। ठीक है, तो ये सारे जो हैं ऑर्गन्स अपना अपना काम करते हैं और तभी हम कह सकते हैं कि हम हेल्दी हैं। ठीक है, अगर ब्रेन अच्छे से सोच ना पाए, ठीक है, इट डू नॉट थिंक प्रॉपरली, तो जो इंटरकनेक्टेड एक्टिविटीज़ हैं उससे या हमारी बॉडी में जितनी और एक्टिविटीज़ जो हो रही हैं वो भी ठीक तरह से काम नहीं करेंगी। तो इन सभी सिस्टम को अच्छे से काम करने की ज़रूरत है, तभी हमारी जो बॉडी है वो अच्छे से फंक्शन करेगी, ऑर्गन जो अच्छे से फंक्शन करेंगे और हम हेल्दी रहेंगे। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस हेल्थ। हेल्थ क्या होता है। हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। हेल्थ क्या है, अगर आप फिजिकली, मेंटली और सोशली ठीक हैं तभी हम हेल्दी कहलाते हैं। ठीक है, तो द कंडीशंस नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ आर, जो गुड हेल्थ के लिए कंडीशंस हैं वो क्या क्या हैं। नंबर 1 है आपका बेटा गुड फिजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट। गुड फिजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट इंक्लूड्स, क्या क्या आता है इसमें, क्लीन सराउंडिंग, आसपास का एरिया जो क्लीन होना चाहिए, गुड सैनिटेशन, साफ़ सफाई हो, प्रॉपर गार्बेज डिस्पोजल हो, और पीने का जो पानी है, ड्रिंकिंग वाटर जो है वो क्लीन हो। ठीक है, तो ये एक कंडीशन है गुड हेल्थ के लिए। दूसरी कंडीशन क्या है, गुड इकोनॉमिक कंडीशन। इकोनॉमिक का मतलब अर्निंग एंड, ठीक है, गुड इकोनॉमिक कंडीशन इंक्लूड जॉब अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल, फॉर अर्निंग टू हैव न्यूट्रिशियस फूड एंड टू लेड ए हेल्दी लाइफ। मीन्स जैसे घर में कोई कमाने वाला हो, अच्छी इनकम हो, उससे आप अच्छा खाना खा सकते हैं, अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो भी ठीक होनी चाहिए। ये कंडीशन है गुड हेल्थ के लिए। तीसरी कंडीशन क्या है, वो है आपकी सोशल इक्वलिटी एंड हार्मोनी। मीन्स आपके पास सोशल इक्वलिटी होनी चाहिए। मीन्स आपका समाज में एक रुतबा, कहते हैं एक सामाजिक प्राणी है मनुष्य, तो समाज से जुड़े होना चाहिए। ठीक, ये नहीं कि आप अकेले अकेले रह रहे हैं, उससे आपकी हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी। तो आप समाज से जुड़ें। ठीक है, सामाजिक इक्वलिटी होनी चाहिए। हार्मनी का मतलब सामंजस्य, आपस में तालमेल होना चाहिए, मिलजुल कर काम करने का। ठीक है, ये सोशल इक्वलिटी और हार्मनी भी ज़रूरी है हेल्दी लाइफ के लिए और पीसफुल लाइफ के लिए। तो ये 3 कंडीशंस हैं आपकी जो कि नेसेसरी हैं गुड हेल्थ के लिए। पहली आपकी होगी गुड फिजिकल सोशल एनवायरनमेंट, सेकंड होगी गुड इकोनॉमिक कंडीशन, और थर्ड होगी आपकी सोशल इक्वलिटी एंड हार्मनी। ये तीनों चीज़ हैं तो ही हम कह सकते हैं कि दैट वी आर हेल्दी, कि हम हेल्दी हैं। ठीक, नाउ वी विल डू द डिफरेंस बिटवीन हेल्दी एंड डिजीज़ फ्री। हेल्दी और
डिजीज़ फ्री में क्या डिफरेंस होता है। तो हेल्दी तो अभी कंडीशन हमने पढ़ी थी कि इट इज़ अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। फिजिकली, मेंटली और सोशली फिट होगा तो हम उसको हेल्दी कहेंगे। लेकिन डिजीज़ फ्री का मतलब क्या है? डिजीज़ फ्री मीन्स इट इज़ अ स्टेट ऑफ एब्सेंस फ्रॉम डिजीज़, कि किसी में कोई बीमारी ना होना, वो हो गया आपका डिजीज़ फ्री। ज़रूरी नहीं कि कोई डिजीज़ फ्री है तो वो हेल्दी भी है। हो सकता है उसकी सोशल कंडीशन ठीक ना हो सकता है उसकी इकोनॉमिक कंडीशन ठीक ना हो। तो डिजीज़ फ्री मीन्स ओनली कि कोई बीमारी नहीं है, वो हो गया आपका डिजीज़ फ्री। सेकेंड, इट रेफर्स टू द इंडिविजुअल्स फिजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट। जो पर्सन है उसका फिजिकल और सोशल इन्वायरमेंट कैसा है उस पर डिपेंड करता है उसकी हेल्थ। ठीक है, और इसमें केवल इंडिविजुअल की डिजीज़ फ्री हेल्थ पे कंसर्न होता है। इन स्टेट ऑफ हेल्दी इंडिविजुअल हैज़ गुड हेल्थ, कि अगर हम हेल्दी किसे कहेंगे? जिसकी हेल्थ गुड हो, अच्छी हेल्थ हो। लेकिन डिजीज़ फ्री क्या है? डिजीज़ फ्री में पर्सन की हेल्थ जो है वो ठीक भी हो सकती है या उसकी हेल्थ जो है वो पुअर भी हो सकती है। ठीक है, क्योंकि वो डिपेंड करेगा कि उसकी मेंटली, सोशली या फिजिकली हेल्थ जो है वो कैसी है। नाउ व्हाट डज डिजीज़ look like? Means how can we come to know that we are got with disease? हम बीमार हैं, हमें कैसे पता चलेगा? ठीक है, तो इसके लिए क्या है कि when a person is affected by a disease, either the normal functioning or the appearance of one or more system of the body changes for the worse। ठीक है, दिस चेंजेस गिव राइज टू साइंस ऑफ द डिजीज कॉल्ड सिम्टम्स। यानी कि या तो हमारा जो ऑर्गन है उनकी जो फंक्शनिंग है उसमें चेंज आएगा, या जो हमारे ऑर्गन हैं उसकी अपीयरेंस में कोई चेंज आएगा। और वो कैसे पता चलेगा? डॉक्टर कैसे पहचानेंगे? या तो सिम्टम्स से पहचानेंगे। क्या क्या सिम्टम्स हैं? से फॉर एग्जांपल हेडेक है, सिर में दर्द है, तो ये एक सिम्टम हो गया आपका, सिर में दर्द है। वो किस कारण है, कैसे है, वो थ्रू टेस्ट से पता चलेगा। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम्स, जो ये सिम्टम्स हैं इनके बेस पे जो डिजीज़ है वो टाइप्स ऑफ डिजीज़ हम पढ़ेंगे। कितने टाइप के होते हैं वो आपके दो तरह के, एक है एक्यूट डिजीज़ और दूसरा है क्रोनिक डिजीज़। ठीक है, एक्यूट डिजीज़ क्या होता है? द डिजीज़ विच लास्ट ओनली for a short period of time and does not have any long term effect on the health, these are called acute disease। acute disease वो डिजीज़ होती हैं जिसका इफ़ेक्ट हमारी बॉडी पे ज़्यादा दिन तक नहीं रहता, बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं रहता, और हम रिकवर हो जाते हैं। जैसे कॉमन कोल्ड है, कफ है, ठीक है, टाइफाइड है। ये जो डिजीज़ हैं ये एक्यूट डिजीज़ हैं, क्योंकि इनका इफ़ेक्ट जो है वो थोड़े समय के लिए रहता है और फिर हम उससे रिकवर हो जाते हैं। ठीक है, दूसरा जो टाइप है वो है आपका क्रोनिक डिजीज़। क्रोनिक डिजीज़ कौन सी होती हैं? क्रोनिक आर द डिजीज़ विच लास्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम एंड हैज़ लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑन आवर हेल्थ। जो ज़्यादा लंबे समय तक हमारे शरीर पर असर डालते हैं, हमारे शरीर में रहते हैं, उनको हम कहते हैं क्रोनिक डिजीज़, और इनका इफेक्ट ज़्यादा होता है हमारी बॉडी पे। जैसे डायबिटीज़ है, टीबी है, एलिफेंटिसिस है, कैंसर है। दीज आर क्रोनिक डिजीज़। सो बेटा एक्यूट डिजीज़ क्या हुई? डिजीज़ विच लास्ट ओनली फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एंड डज नॉट हैव ए लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑन द हेल्थ, दीज आर एक्यूट डिजीज़। जैसे कि कफ है, कोल्ड है, ठीक है, और कॉमन कोल्ड है, आप इनको एक्यूट डिजीज़ कह सकते हैं। नेक्स्ट क्या बताया था? क्रोनिक डिजीज़ बताया। क्रोनिक डिजीज़ विच लास्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम एंड हैज़ लॉन्ग टर्म ड्रास्टिक इफेक्ट ऑन हेल्थ, उसको हम कहेंगे क्रोनिक डिजीज़। जिसका इफेक्ट हमारे शरीर पर लंबे टाइम तक रहता है और ड्रास्टिक इफेक्ट रहता है, उसको हम कहेंगे क्रोनिक डिजीज़। जैसे पिक्चर में दिखाया हुआ है एलिफेंटियासिस। ये एलिफेंटियासिस कैसी बीमारी है कि जैसे जैसे इसमें इसके पैर सूजे हुए हैं, ठीक है, स्वेलिंग आई हुई है पैरों पे ज़्यादा, एलिफेंट की तरह पैर हुए हुए हैं, तो इस डिजीज़ को हम कहेंगे एलिफेंटियासिस। और ये इसके ऊपर ड्रास्टिक इफेक्ट होता है हेल्थ के ऊपर इस बीमारी का, इसलिए इसको कहते हैं क्रोनिक डिजीज़। दूसरा है जैसे कि टीबी, लंग्स, टीबी ट्यूबरक्लोसिस ऑफ लंग्स, ये भी आपकी क्या है? एक
ड्रास्टिक डिजीज़ है और लंबे समय तक चलती है, क्रोनिक है ये। तीसरा स्किन कैंसर ऑन फेस, कैंसर कहीं भी हो बॉडी में, वो भी आपका क्या है, एक क्रोनिक डिजीज़ है जिसका इफेक्ट जो है वो लंबे समय तक बॉडी पे रहता है। सो इट इज़ आल्सो ए क्रोनिक डिजीज़। बेटा ये कुछ टॉपिक्स थे दो जो हमने चैप्टर 13 के किए, वाई डू वी फॉल इल चैप्टर से। बाकी हम कल करेंगे और इन टॉपिक्स को अच्छे से करें, और जो आपको काम भेजा जाता है पीडीएफ में वो भी आप अपना अच्छे से करें और फेयर नोटबुक में उसे करें और चेक करने के लिए उसे ज़रूर भेजें। थैंक्स।